हे गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं सुपर वी एक्सप्लेन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं इस मूवी को देखने गया और यकीन मानिए इस बार मैं कुछ भी सोच कर नहीं गया और ना ही कोई भी टीवी स्पॉट देखा। और मूवी जैसे स्टार्ट हुई मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि पिछली मूवी जो थॉर की थी, थॉर रैग्नारॉक, उसके बाद मुझे लगा कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बात ये नहीं है कि ये मूवी कैसी है, बात ये है कि आखिर मार्वल को ये हुआ क्या है, आखिर क्यों वो एक अच्छी सोलो स्टैंड अलोन मूवी नहीं दे पा रहा। हालांकि एवेंजर एंड गेम के बाद एक लेवल सेट हो गया है और केविन फेगी ने कहा था कि अभी वो लोग इतने ह्यूज लेवल में टीम अप मूवी नहीं बनाएंगे, बल्कि छोटे छोटे टीम अप मूवी हमें देखने मिलेगी। लेकिन सैंक्ची और स्पाइडरमैन को छोड़ दे तो मार्वल की तरफ से अभी तक एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवी हमें देखने नहीं मिली है। आखिर ऐसा क्यों? तो देखो गाइज, मार्वल की फेज 1 से फेज 3 तक जितनी मूवी रिलीज होती थी एवरेज साल के 2 या 3 होती थी। लेकिन फेज 4 में अब हमें हर साल 4 मूवीज देखने मिलती है और वेब सीरीज तो है ही, जो अब तक 7 देखने को मिली है और बाकी के आने वाले हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मूवीज और वेब सीरीज की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो रही है कि मार्वल स्टूडियो ठीक से अपनी मूवीज में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि मार्वल मूवी या वेब सीरीज अच्छी नहीं बना रहा है, क्योंकि इन्होंने फेज 4 की शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जा रहे हैं। देखो, मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि मैंने कॉमिक बुक नहीं पढ़ी, क्या बोला तूने? लेकिन मैं मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स को बचपन से जानता हूँ, स्पाइडरमैन, हल्क और एक्समैन, क्योंकि उस टाइम यही एनिमेशन शो टीवी पर आते थे। बाकी मार्वल के कैरेक्टर सब कॉमिक बुक में थे। लेकिन साल 2008 में मार्वल स्टूडियोज ने जब आयरन मैन मूवी बनाया, तब से लेकर आज तक मार्वल के नाम से ही मूवी थिएटर में देखने जाते हैं, क्योंकि मार्वल एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। और यही कारण है कि फैंस मार्वल की मूवी देखने जाते हैं। भले ही उसमें से कुछ मूवीज की स्टोरी अच्छी ना हो, लेकिन हमें कम से कम वीएफएक्स तो अच्छा देखने मिलता है। और आज मार्वल स्टूडियो जहां है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट केविन फेगी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जाता है, जिसने आयरन मैन में एक जान फूंक दी। और हाँ, वीएफएक्स को भी, जिसने मार्वल की मूवीज का लेवल ही एक अलग सेट कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मार्वल अपना वो फॉर्मूला ही भूल गया जिसको देखने हम थिएटर में जाते थे, क्योंकि मार्वल की जितनी मूवी और वेब सीरीज बन रही है वो कहीं ना ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही है उनकी स्टोरीज। अब जैसे अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करें, जिसमें हमें वांडा को दिखाया गया है, पूरी मूवी ऐसा लगता है वांडा के ऊपर ही है। मल्टीवर्स के नाम पे तो मजाक बना के रख दिया। उसके बाद हमें जब वांडा विजन का जब स्टोरी आर्क दिखाया, जब स्टोरी लाइन दिखाया वांडा विजन की वेब सीरीज में, तो उसमें विजन भी था। तो विजन को क्यों नहीं दिखाया? विजन को भी तो दिखाना चाहिए था। आप जब एक वेब सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एक मूवी के थ्रू से, तो उसके कैरेक्टर्स को भी तो, कुछ कैरेक्टर्स को तो लाना चाहिए। आप स्टोरी ही इनकम्प्लीट कर दे रहे हैं, उसके बाद 2.5 घंटे का मूवी को आप 2 घंटे का बना दे रहे हैं, सारे कट छट करके। तो प्रॉब्लम यही आ रही है। ऊपर से मार्वल की टाइमलाइन धीरे धीरे इतनी कॉम्प्लेक्स हो जा रही है कि मार्वल अपनी स्टोरी को वेब सीरीज के थ्रू से मूवी में जो कनेक्ट करेगा उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसके बाद मिस मार्वल, और उसके बाद थॉर लव एंड थंडर। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सारी मूवी अलग अलग चल रही है, कोई किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा है, जो कि पहले की मूवी में ऐसा नहीं था। पहले की मूवी भले ही साल में 2 या 3 रिलीज होती थी, लेकिन एक के साथ एक कनेक्ट होती थी और हमें ये समझ में भी आता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक मूवी बन रही है, फिर बीच में एक अलग वेब सीरीज आ रहा है, उसका कनेक्शन फिर अलग मूवी से हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम वो टाइमलाइन भूल जा रहे हैं जिससे मूवी एक्चुअल में कनेक्ट होनी चाहिए। अगर आप वेब सीरीज बना रहे हैं तो उसे अगर आप मूवी में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू रखिए। आप वेब सीरीज बना रहे हैं इस महीने में, मूवी बना रहे हैं 5-6 महीने बाद, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब जैसे मिस मार्वल में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैप्टन मार्वल दिखाई गई है, अब उसका मूवी आएगा 2023 में। इतना जो गैप हो जा रहा है, तो जो ऑडियंस जो मार्वल के फैन नहीं है वो ऑडियंस कैप्चर नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो मार्वल के फैन है वो देखने चल जाते हैं, लेकिन फिर भी तो देखने के लिए हमें पहले, जिनको नहीं पता होता है स्टोरी लाइन, उनको बैठ के पहले का स्टोरी देखना पड़ता है। और इतने सारे रीशूट कर रहे हैं कि मूवी अच्छे से वो पहले जैसे वो बात ही नहीं बन पा रही है। तो मेरा मार्वल से ये बस यही कहना है कि आप अगर मूवी बना रहे हैं या वेब सीरीज बना रहे हैं, अगर जो कैरेक्टर को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो सब वेब सीरीज में दिखाइए। लोकी सीरीज का टाइमलाइन देखिए, पूरा अलग चल रहा है, उसका टाइमलाइन टोटली अलग चला गया है। उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? इतने सारे चीज दिखा, मतलब किसी चीज को दिखा के उसको फिर डिनाई कर देना। यहाँ मिस मार्वल एक्चुअली में इनह्यूमन है, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है कि वो म्यूटेंट है। वो ठीक है कि कॉमिक बुक से आप रेफरेंस ले रहे हैं,
लेकिन आप कैरेक्टर के ओरिजिन को चेंज कर दें। लेकिन गॉड द गॉड बुचर का कैरेक्टर जिसको प्ले करने के लिए आपने इतने बड़े कलाकार को लिया, क्रिश्चियन बेल, जिसकी एक्टिंग तो जस्टिफाई हो जाती है लेकिन उसका कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं हो पाता। और क्रिश्चियन बेल यानी गॉड द गॉड बुचर के कैरेक्टर को इतना कम स्क्रीन टाइम दिया गया है कि उसकी प्रेजेंस कम होने के कारण हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि मुझे तो लगता है कि थॉर लव एंड थंडर से मच बेटर मूवी थॉर रैग्नारोक थी, क्योंकि थॉर रैग्नारोक की जो विलन थी हेला, वो गॉड द गॉड बुचर से मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। क्योंकि थॉर रैग्नारोक में हेला का स्क्रीन टाइम जो था वो गॉड द गॉड बुचर से ज्यादा था। इसीलिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अब मार्वल स्टूडियोज को अपनी मूवी और वेब सीरीज सीरियल वाइज एक साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। और मैं ये बातें ऐसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर एंड गेम का जो स्टोरी लाइन था उसमें जब थैनोस को दिखाया जाने वाला था, उसकी हाइप हमने तो एक्चुअली 10 साल से हमने देखी है, लेकिन उसको एक्चुअली में हमने थॉर रैग्नारोक के पोस्ट क्रेडिट सीन से दिखाया, जब थैनोस का स्पेसशिप थॉर के स्पेसशिप के ऊपर था। उसके बाद फिर ब्लैक पैंथर एक न्यू मूवी इंट्रोड्यूस हुई 2018 में, उसके बाद ही हमें इन्फिनिटी वॉर देखने मिला। तो ये एक मूवी के बीच में एक कनेक्शन था। और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर जब खत्म हुई तो एंड गेम की हाइप बनी, और एंड गेम की हाइप थी इसलिए कैप्टन मार्वल भी 1 बिलियन कमा ली। और खैर मैं एंड गेम से थॉर लव एंड थंडर की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि मूवी की हाइप ऑटोमेटिक बन जाएगी अगर आप मूवी को या वेब सीरीज को सीक्वेंस वाइज सीरियली वाइज आप रिलीज करो बिना किसी टीवी स्पॉट के, मूवी ऐसे ही हिट हो जाएगी। तो गाइस ये था मेरा अपना ओपिनियन थॉर लव एंड थंडर के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर लिख के बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन